छोटे से गांव में रामधनी नाम का सेठ रहा करता था। वह बहुत ठगी आदमी था। अपनी गांव में उधार पर पैसे दिया करता था, लेकिन वह अपनी लालच के कारण दोगुना ब्याज लिया करता था। एक दिन वह किसी काम से बाजार जाता है तो उसे रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है। अरे अरे जमींदार साहब, कहाँ जा रहे हो? मैं आपके ही घर आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि आप यहीं मिल गए। हाँ तो बताओ क्या काम है? साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है। क्या थोड़े बहुत पैसे उधार मिल जाएंगे? ठीक है, मैं पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है न दोगुना ब्याज लूंगा। जमींदार साहब, मैं कहाँ गरीब किसान, मैं आपको कैसे दोगुना ब्याज दे पाऊंगा? जमींदार साहब जी, मैं पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप पैसों के बदले मेरा बैल ही रख लीजिए, वह आपके खेतों में काम आएगा। ठीक है, तो पैसे आकर ले जाना और साथ में बैल को भी लेकर आना। फिर वह अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। अगले दिन एक सुबह बली अपने खेत में काम कर रहा था तो रामधनी का नौकर बैलगाड़ी से एक बोरी को रख कर जाता है। तभी रामधनी सेठ आता है और बोलता है, बली भाई जरा आओगे भी कि केवल काम ही करते रहोगे? जी हाँ सेठ जी, क्यों नहीं आऊंगा, आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। मैं भी थकता हूँ, सुबह से काम कर कर के थक गया हूँ, और बैल भी आराम कर लेंगे। और बली रामधनी सेठ के पास जाता है। बोलिए सेठ जी, क्या कह रहे हैं? बली भाई, मेरे पास कुछ अनाज के बीज हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बली को दे दूं, आखिर रखूंगा तो वह खराब ही हो जाएंगे। मेरे पास सेठ जी पैसा नहीं है, तो मैं बीज को कैसे लूंगा? नहीं, तुमसे अब पैसा क्या लेना, बस बीज के बदले मुझे ऊपर का फसल दे देना, और बस तुम इस कागज पर अंगूठा लगा दो और मैं अब चल। बेचारा बली ईमानदार किसान रामधनी के पेपर पर अंगूठा लगा देता है और घर जाने लगता है। उसे क्या पता कल क्या होगा। अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? आओगी भी, काम कर करके थक गया हूँ, थोड़ा पानी पिलाओगी? बली की पत्नी सुशीला बहुत बुद्धिमान है। वह पानी लाकर बली को पिलाती है। क्यों जी, कहाँ से यह बोरी लेकर आ गए? इसमें क्या है? जब मैं खेत में काम कर रहा था तो रामधनी सेठ आए और मुझे यह अनाज के बीज दिए। सभी गांव वालों की तरह रामधनी ने आपको भी बेवकूफ तो नहीं बनाया? नहीं, वह मुझे बेवकूफ क्यों बनाएंगे? उन्होंने तो मुझे मुफ्त में अनाज के बीज दिए। मैं उनका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बेचारा बली बोरी को खोलता है तो उसमें गेहूं के बीज को देखकर बेहोश हो जाता है। तो बली को गिरते देख सुशीला उसके मुंह पर पानी छिड़कती है। जब बली होश में आता है तो बोलता है, हाय, मैं लुट गया। रामधनी सेठ ने बोला था कि तुम मुझे ऊपर का फसल दे देना, और उसके बदले में मुझे गेहूं का बीज दिया। मुझे भी सभी गांव वालों की तरह मूर्ख बना दिया। सुशीला, तुम्हारा शक सही निकला।
हर साल रामधनी सेठ गांव के सभी लोगों को बेवकूफ बनाता रहता था और उसने बली को भी बेवकूफ बनाया था। बली और उसकी पत्नी सुशीला रामधनी सेठ से बदला लेने की अवसर की तलाश कर रहे थे, क्योंकि रामधनी सेठ लगातार 2-3 सालों से बली और उसकी पत्नी को बेवकूफ बना रहा था। आज बली खेत में काम कर रहा है तो देखता है कि रामधनी सेठ आज फिर से एक बोरी ला रहा है। क्यों बली भाई, इस बार मेरे अनाज के बीज नहीं लोगे? क्यों नहीं साहब, मैं बीज अवश्य लूंगा। नहीं लूंगा तो कैसे खेती करूंगा? बेचारा बली बीज को लेकर घर चला जाता है। इस बार बली और सुशीला ने पहले से ही विपरीत बीज को रख लिया था। इस बार रामधनी को जड़ का फसल चाहिए था, लेकिन सुशीला ने गेहूं का बीज पहले से रख ली थी। 2-3 महीने बाद जब फसल उग जाता है तो रामधनी फसल को देखने जाता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उसने गाजर का बीज दिया था और फसल गेहूं का था। तो उसे ध्यान आता है कि मैंने तो कहा है कि मैं जड़ का फसल लूंगा। रामधनी गुस्से से कहता है, बली मैंने तो तुम्हें गाजर का बीज दिया था, लेकिन गेहूं का बीज तुमने कैसे रोप दिया? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी वहाँ बली की पत्नी सुशीला आ जाती है और बोलती है, उनको छोड़िए, आप हमसे बात कीजिए। हर साल जो आप हमको धोखा दे रहे हैं उसका क्या सबूत है कि तुमने हमको गेहूं का बीज दिया है? जाकर कहे सरपंच जी से कि सेठ जी हमसे हर साल धोखा देकर सारा फसल ले लेते हैं। सुशीला को इतना कहते ही रामधनी वहाँ से पीछे मुड़कर घर चला जाता है और लोगों को धोखा देने का उसे सबक मिलता है। कुछ दिनों बाद फसल भी पक जाती है। रामधनी और उसकी पत्नी सुशीला फसल को काटकर घर ले जाते हैं, जिनसे उनके साल भर का घाटे का भरपाई हो जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।